वंदना, जब तुझे कहा था तो तूने कहा क्यों नहीं उसे? दादी मैं इसके कमरे में गई थी, मैं तुम्हारे कमरे में आई थी और मैंने क्लियरली कहा था कि जानकी और हर्ष को साथ लेके आना। हाँ भाभी, आप मेरे रूम पे आई थी लेकिन सिर्फ पावर बैंक लेने। पावर बैंक लेके आप चली गई बिना कुछ कहे। मैंने तुम्हारा पावर बैंक लिया था, आई एग्री, लेकिन मैंने साथ ही साथ चिल्ला चिल्ला के बोला था कि जानकी और हर्ष को साथ में लेकर आना। लेकिन कैसे? ठीक है बस करो लड़ना यार, किसने किसको क्या बोला ये बाद में सॉर्ट कर ले। मुद्दा ये है कि जानकी भाभी गायब है। अब ये सोचो कि वो गई तो गई कहाँ? क्या हुआ क्या है? पापा जी मैं इसके कमरे में गई थी, मैंने इसको कहा था कि जानकी और हर्ष को साथ लेकर आना, लेकिन ये पता नहीं क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि जानकी को मतलब घर पे। जानकी नहीं है? कहीं नहीं गई होगी, वो घर ही पे होगी। पापा जी कहीं भाग तो नहीं गई? सविता, राधा को फोन लगाओ और पूछो जानकी कहाँ है। हाँ तुरंत। हेलो राधा, जरा देख तो वहाँ जानकी है क्या घर पर? नहीं मेम साहब, घर पर तो कोई भी नहीं है, लेकिन मेम साहब उनका फोन देखा मैंने और उसे संभाल के रख दिया है। राधा, अभी के अभी सारे दरवाजे बंद कर दो। जानकी को दोबारा ढूंढो, अगर कुछ पता लगता है तो हमें तुरंत फोन कर देना। जी साहब। हमें अभी के अभी घर जाना है। एक बार जानकी मिल जाए फिर देखते हैं उसे। राम शास्त्री के चंगुल से भागने की दोबारा हिम्मत की है उसने। उसकी ऐसी हालत करेंगे, दौड़ना तो क्या वो चलना तक भूल जाएगी। देखा मैंने अपनी गुड़िया को कितनी सेफ जगह छुपाया है, उसे कोई नहीं ढूंढ सकता। पापा अब कैसा लग रहा है आपको? पहले से अच्छा है बेटा। हाँ काहे नहीं होगा, बढ़िया वार्ड, बढ़िया डॉक्टर, बढ़िया इलाज करवा के आ रहे हैं, एकदम वीआईपी इलाज। जानती हो निशा, जो अस्पताल का कमरा था ना, एकदम होटल के कमरा की तरह था। हाँ, अगर वो लोग मदद नहीं करते तो पता नहीं कहीं सादा से वार्ड में सादा सा इलाज करवा रहे हो। बस माँ, बहुत हो गई तारीफ। उन्होंने इलाज नहीं सिर्फ और सिर्फ पैसे फेंके हैं। अगर इतनी टेंशन थी तो आ जाते ना एक बार पापा से मिलने। घर का दामाद ना घर के बेटे की तरह होता है, जब आपका हाल चाल पूछता है, उनकी सेवा करता है। अब कृषु को ही देख लो, कृषु उनका हाल चाल भी पूछता है और उसकी सेवा भी करता है। और हर जीजू, एक फोन तक किया उन्होंने? नहीं ना। सेवा करने से बीमारी ठीक नहीं होता। बीमारी के लिए चाहिए इलाज, पैसा, अस्पताल, सब तुम्हारी जानकी दी और हर्ष जीजू की है। हम देख पा रहे हैं कि जब से जानकी दी की शादी बड़े घर में हुई है ना, अब तब से जानकी दी की माला जपती रह रही है। बहुत बदल गई हैं आप। कितने पैसे दिए उन्होंने आपको? बस दीप, कुछ तो सोचो यार। पापा भी पूरी तरह ठीक भी नहीं हो रहा। आप यहाँ आपकी चिक चिक चल रही है, वहाँ जानकी दी का फोन नहीं लग रहा है। हमारे घर में ना वैसी टेंशन बहुत है। अरे तू काहे चिंता करता है जानकी की? शिखर से बात हो गई है ना, ठीक होगी बेटा। हम तो तुम लोगों के पीछे ना पगला गए हैं। हटो, जाने दो। घर हमारा भी है माँ, तभी चिंता करते हैं सबकी। क्या हुआ, कुछ पता चला? देख लिया सारे में बाहर, सबसे पूछ लिया, किसने देखा ही नहीं आते जाते। सारे कैमरा चेक कर लिए, किसी कैमरा में भी नहीं है वो। घर पर नहीं है, बाहर नहीं है तो गई कहां? आसमान निकल गया उसे या धरती खा गई? कहां गई वो? शिखर, ए शिखर, मुझे मालूम है मेरी गुड़िया कहाँ है। शिखर देख तो सही मेरी तरफ। You all are absolutely useless. एक लड़की संभाल नहीं सकते तुम लोग, वो भी अपने ही घर में। बहुत रहम कर लिया उस लड़की पर, अब नहीं। इतने चांस तुम अपने घर वालों तक को नहीं देते। राजेश, अपने सारे कॉन्टैक्ट्स यूज करो। अगर वो जहन्नुम में है तो वहीं से भी उसे ढूंढ कर लाओ। पापा मैं लोग भेजता हूँ बाहर देखने के लिए और पुलिस से ही बात करता हूँ, देखता हूँ क्या है। और डैड, पुलिस? गुड़िया जहाँ हो ना एकदम सही जगह पे हो, ज्यादा बाहर मत निकलो, क्योंकि पुलिस ने एक बार देख लिया ना तो बहुत मारती है वो पुलिस। तुम बस अंदर रहना और आवाज मत करना, मैं आऊंगा तुम्हारे पास हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं हूँ ना तुम्हारी रक्षा करने के लिए हूँ। हर्ष को कैसे पता कि जानकी कहाँ है? कहीं हर्ष कुछ छुपा तो नहीं रहा?
मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। चॉकलेट आपको पसंद है ना? ये आपकी है पूरी, मैं नहीं खाऊंगा बीच में। एक प्रॉब्लम हो गई है भगवान जी, वो ना सब लोग गुड़िया को ढूंढ रहे हैं। उसको अगर पकड़ लेंगे ना तो उसको डांट पड़ेगी और मार भी पड़ेगी। कुछ ऐसा कर दो ना कि ठीक हो जाए वो। भगवान जी प्लीज। भगवान जी, आज मैं आपके लिए आपके फेवरेट लड्डू लेकर आई हूँ। प्लीज हमारी जानकी की रक्षा कीजिएगा। आई प्रॉमिस, जो भी जानकी को ढूंढ कर लेकर आएगा ना, ये सारे के सारे लड्डू उसके। कोई तो होगा ना भगवान जी जिसे जानकी के बारे में पता होगा। कोई तो होगा ना जिसे सारे के सारे लड्डू खाने होंगे। कोई तो होगा ना, पर कौन? भगवान जी अगर मुझे पता होता तो मैं बता देता ना, तो ये सारे लड्डू फिर मेरे हो जाते। अगर तुम्हें जानकी के बारे में पता है तो बताओ, फिर ये सारे के सारे लड्डू तुम्हारे। मुझे कैसे पता होगा? मैं तो खुद ढूंढ रहा था, है ना भगवान जी? अब तो भगवान जी को ही पता होगा कि जानकी कहाँ है। बेचारी कहाँ है, कैसी हालत में है, क्या कर रही है। हे भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई? ऐसे थोड़ी होता है, तो एकदम सेफ है। तुमको नहीं है उससे, तुम ठीक है वो? ठीक है, मुझे नहीं मालूम। मैं एक काम करती हूँ, पापा जी के पास जाती हूँ और बोलती हूँ कि हर्ष को कुछ नहीं पता, वो कहीं और जाके। नहीं नहीं, क्या हुआ? पापा को नहीं बताना, मुझे मालूम है कहाँ है वो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम बहुत शैतान हो। तुम जाके उसको पकड़वा दोगी, फिर उसको पिट्टी होगी, फिर उसको बहुत सब लोग ना, मुझे बहुत बुरा लगेगा। मैं नहीं बताऊंगा। मैं शैतान हूँ? हाँ, मैं शैतान हूँ। और तुम जानते हो कि तुम कौन हो? मैं गुड बॉय हूँ, हर्ष शास्त्री। मैं बताती हूँ कि तुम कौन हो हर्ष। मैं हर्ष शास्त्री हूँ, मैं गुड सब बॉय। तुम्हारी वजह से हो रहा है। गुड सब तुम्हारी वजह से हो रहा कुछ नहीं है। जानकी, तुम्हारी गुड़िया ने भी तुम्हारी वजह से भागी थी और आज भी तुम्हारी वजह से भाग रही है। मेरी वजह से नहीं भागी थी। हाँ, वो तुम मेरी वजह से छोटा सा काम नहीं कर पाए। मेरी वजह से नहीं भागी थी। सो सैड, तुम छोटा सा काम नहीं कर पाए हर्ष। छोटा सा काम नहीं कर पाए। मुझे गुस्सा आ जाएगा। तुम तो उसके सिक्योरिटी गार्ड बन रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड, तुम उसकी रक्षा नहीं कर पाए। You know who you are? You're a loser. Loser. Hey, listen to me, loser. Listen. I'm not loser. I'm not loser. I'm a good boy. मैं अपनी गुड़िया का ख्याल रख सकता हूँ। समझ में आया? मैंने उसको अलमारी में बंद कर दिया था। क्या किया तूने बेटा? मुझे बता कहाँ बंद करा? उसको अलमारी में बंद कर दिया था। हमारी कमरे सब लोग डांट देंगे। हाँ, मैंने क्या किया? मैंने गड़बड़ की, मैंने गुस्सा क्यों किया? वैसे तुम इतना मुंह फुला के क्यों बैठी हो निशा? तुम्हें तो बल्कि खुश होना चाहिए कि हर जीजू उनके घर वालों ने इतना कुछ किया तुम्हारे पापा और नितिन के लिए। हाँ, तुम तो उनके गुणगान गाओगे ही। तुम्हें नौकरी जो दे दी है तो अपने मालिक की बुराई कैसे सुनोगे? आफ्टर ऑल एक वफादार नौकर जो। हेलो। हाय दी, आपसे कुछ बात करनी थी हमें। नितिन, अगर जानकी दी और उनके ससुराल वालों की कोई भी तारीफ करनी है ना, तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। नहीं दीदी, हमारी बात सुनिए। हमें लगता है कि आप ना बिल्कुल सही थी। हम जानते हैं कि आपको कभी भी किसी चीज का क्रेडिट नहीं मिलता है, बल्कि उल्टा सुनने को मिलता है। लेकिन दी, आप बिल्कुल। I know, I'm always right. पर अब ये क्यों बता रहे हो तुम मुझे? दी, हमें ना जानकी दी के ससुराल में ना कुछ गड़बड़ लगती है। हमें लगता है कि वहाँ ना कोई तो राज है। यही बात तो मैं तुम सबको कब से समझा रही थी, पर हमारी को सुने तब ना। सबको तो उस वक्त सिर्फ मलाई दिख रही थी, मलाई में पड़ी मक्खी नहीं। दीप, देखो, आप पटना जा रहे हो ना, तो आप वहाँ जाके एक बार जानकी दी के घर भी देख लेना कि दी सब कुछ सही है या नहीं है। नितिन, तुम्हारी जानकी दी ना बिल्कुल ठीक होंगी और मैं किसी को कोई चेक करने नहीं जाने वाली। दी, आपकी जो भी नाराजगी है ना जानकी दी से, उसे छोड़ के प्लीज पापा के बारे में सोचो, पापा की तबीयत के बारे में सोचो। आप हमारे लिए नहीं, लेकिन पापा के लिए तो कर सकते हो ना। और वैसे भी डॉक्टर ने। ठीक है, हम जाते हैं। थैंक यू दी। भगवान! अरे बाप रे! अरे बाहर निकालो उसको! बाहर निकालो उसे! डॉक्टर को बुलाओ! अरे हर्ष को संभालो! जानकी बेटा, आराम से! हर्ष को रोको गुड़िया को! अरे राजेश! राजेश ले जाओ उसे! गुड़िया के पास
चल बहुत हो गया तेरा कुड़िया चल यहाँ से। ये नहीं जाना, बहुत शौक है तुझे कुड़िया काम करने का। सेफ कुड़िया 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 अब तू यहीं बंद रहेगा और फील करके कैसा लगता है। ये दरवाजा नहीं खुलेगा। दरवाजा खोलो प्लीज, मुझे अंदर डर लग रहा है। वो डर लग रहा है तो शांति से अपने कमरे में बैठता ना। जिंदगी हराम करके रखी है तूने हमारी। मैंने तेरी शादी के चक्कर में 100 झूठ बोलो, 100 ड्रामे करो। शादी हो गई तेरी पी को ढूंढो। अबे तू पागल है, हमें तो पागल मत कर यार। अब बाहर निकालो, मुझे डर लग रहा है यहाँ पे। अब काली माँ को याद कर। बेटा अब काला भूत आएगा ना तो काली माँ तुझे बचाएगी। काले भूत से डर लगता है, दरवाजा भूत से डर लगता है। डॉक्टर साहब, अब भाभी की तबीयत कैसी है? इनकी तबीयत बहुत खराब है, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है और सफोकेशन की वजह से इनको अटैक आया है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इनको ये हुआ कैसे। एक्चुअली डॉक्टर साहब, इन्हें पहले से ही ब्रीदिंग की प्रॉब्लम थी। क्यों सविता? हाँ, वो घर के कामकाज का स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा लेती है, इसीलिए शायद ये अटैक आ गया होगा। हो सकता है, लेकिन आप लोगों को इनका ध्यान रखना होगा। डॉक्टर आप प्लीज नीचे मेरा वेट कीजिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कुछ हुआ नहीं, मरवर नहीं गई, वरना किसको क्या जवाब देते। हमारी रेपुटेशन की तो धज्जियां उड़ जाती ना पापा जी। जस्ट स्टॉप इट यार, हमेशा उल्टी सीधी बातें करते रहती हो। भगवान का शुक्र है कि जानकी की जान बच गई, वरना जानकी के घर वाले हमें छोड़ते नहीं और दुनिया हम पर इल्जाम लगाते। सब लोग ये सुनकर हंसते कि इसी के पति ने इसे अलमारी में लॉक कर दिया। सुनिए, एक बार हर्ष को खोल देते तो। पापा पापा प्लीज प्लीज देखिए, हर्ष भैया को इस तरह से बंद करना भी तो ठीक नहीं है ना। क्यों ठीक नहीं है? ये सब उसकी वजह से हुआ है ना। उसे एक बार बाहर निकाल के देख, कितना नया तमाशा खड़ा करेगा यहाँ। तूने और माँ ने मिलकर उसको सर पे चढ़ा के रखा है। बच गई ना वो, इसलिए खड़ा होकर डायलॉग मार रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर्ष भाई की गलती नहीं है पापा, मैं बोल रहा हूँ उनकी गलती है, पर उन्हें ये ऐसा ये बंद करके कोई लाइफ लेसन नहीं दे सकते आप। उनका मेंटल लेवल पता है ना आपको। जस्ट स्टॉप इट। हर्ष ने जो किया है ना, उसकी सजा उसे भुगतने दो। भाभी, जानकी बेटा, शिखर, भाभी उठ गई। पानी पानी पानी। मैंने क्या था पानी। आराम से आराम से, जल्दी लेके आ, उठो। पानी 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 दादी, पानी पानी दो, ये ले बेटा पानी। बस बस बहुत है। जानकी कैसा लग रहा है बेटा? अभी ठीक लग रहा है दादी। अच्छा हुआ बेटा तुझे होश आ गया, हम सब तो डर गए थे। हम हर्ष की तरफ से तुमसे माफी मांगते हैं, हमको नहीं पता था कि हर्ष इतनी बड़ी गलती कर देगा। माफ कर दे हमको। नहीं मम्मी जी, आप प्लीज माफी मत मांगिए हमसे। पर भाभी, ये सब हुआ कैसे? दादी, हम कुलदेवी मंदिर जाने के लिए तैयार हुए थे, फिर हर्ष सर ने कहा उनकी गुड़िया है, तो वो हमें अपने बेड में बंद करना चाहते थे। हमने उन्हें बहुत समझाया कि हम मर सकते हैं, पर फिर भी उन्होंने हमें बंद कर दिया। आई एम सॉरी जानकी बेटे, हर्ष ने जो किया उसकी सजा उसे मिल चुकी है, वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। पापा जी, आप हमें सॉरी मत कहिए। आपके तो कितने एहसान है हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर। बेटा, ये कहकर तूने हमारे सर से बहुत बड़ा बोझ उतारा है। थैंक यू बेटा, हमारी मजबूरी समझने के लिए। ये आपके फेवरेट बिस्किट्स है ना भाभी? आपका एनर्जी बूस्ट है मैंने सुना है, इसे खा लीजिए और फटाफट से ठीक हो जाइए। अभी हमारा मन नहीं है शिखर। खा ले बेटा, मना नहीं करते। वैसे तू इतनी कमजोर हो गई है। और हाँ, मैं तेरे लिए गरम सूप बनवाती हूँ। जी दादी। ले ले बेटा। ओ भाभी, नितिन सुबह भी फोन कर रहा था, उसको आपसे कुछ बात करनी थी, पर नहीं,
रहने दे शिखर। बेटा नितिन को यहाँ के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है और इसकी अभी हालत भी नहीं है कि उसके साथ बात कर सके। हमको लगता है नितिन से कह दे कि बाद में। फोन उठाओ जान के। जी पापा जी। दी कब से आपका फोन ट्राई कर रहे हैं, कहाँ हैं आप? नितिन हम अच्छे हैं, वो एक्चुअली कुलदेवी जी की पूजा थी ना तो बहुत बिजी थे हम, इसलिए फोन नहीं उठा सके। दी सब कुछ सही तो है ना? सब ठीक है नितिन, क्यों? ठीक है दी वो कब से आपसे बात नहीं हुई थी ना तो बहुत चिंता हो रही थी हमें। नहीं बस थोड़े से थक गए हैं ना, काम बहुत ज्यादा था घर में इसलिए। अच्छा सुनो, आप अपना ना फोन ऑन रखना और जीजू का भी नंबर हमें सेंड कर दो। हाँ ठीक है। दी सुनो। हाँ पक्का सब कुछ सही है ना? हाँ नितिन सब ठीक है, तू बार बार क्यों पूछ रहा है? और अभी तो हम हमारी फेवरेट बिस्किट है ना चेरी बेरी वो खा रहे हैं, तेरे जीजू को भी बहुत पसंद है। चेरी बेरी मतलब आप मजे कर रहे हो? अच्छा जीजू के साथ में? ठीक है फिर हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ओके बाय। बाय। थैंक यू बेटा, नितिन को ये सब कुछ ना बताने के लिए थैंक यू। मम्मी जी हमने वादा किया था आप लोगों से कभी किसी से कुछ नहीं कहेंगे और हम वो वादा जरूर निभाएंगे। हर्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहे। जानकी, हर्ष के बारे में उतना मत सोचो, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अपना ख्याल रखो। मम्मी जी चले? शिखर भाभी कोई भी हमें नहीं बता रहा हर्षी कहाँ है, कम से कम तुम तो बता दो। भाभी आप प्लीज रेस्ट करिए। आप इस हमें जानना है कि हर्षी कहाँ है, कैसे है वो। भाभी पापा और राजेश भैया भाई से बहुत गुस्से में और इसलिए उन्हें स्टोर रूम में बंद कर दिया है। क्या? पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा उनका वहां पर। भाभी भैया को अंधेरे से बहुत डर लगता है। यू नो व्हाट, कोई कुछ कर नहीं सकता। पर ये तो गलत है। जैसे मैंने बोला भाभी, हम कुछ नहीं कर सकते। इस घर में वही होता है जो पापा चाहते हैं। एनीवे भाभी आप प्लीज ये खाइए, किसी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। ओके? थैंक शिखर। निशु, हर जीजू को बोल के ना इस एरिया में घर ले लेते हैं। घर क्यों लेना, यही रह लेते हैं ना शास्त्री मैंशन में, हर जीजू के प्राइवेट नौकर बनकर। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। जानकी ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर? जी वैसे तो कोई ऐसा इशू नहीं है, बट शी विल बी फाइन इन फ्यू डेज। हाँ सुनो, आप जानकी दी के घर मत जाना, हमारी ना बात हुई दी से, वहाँ सब सही है। वो ना किसी पूजा की वजह से फोन नहीं उठा पा रहे थे, तो आप भी परेशान मत होना। हाँ हम यहाँ पहुँच ही गए हैं और जब आ ही गए हैं तो मिल ही लेते हैं ना, कम से कम हमें भी तसल्ली हो जाएगी। लेकिन सुनो, कुछ पंगा मत करना यार। I mean, ससुराल में कुछ तमाशा ना हो जाए तो इसलिए कह रहे हैं। नितिन, हम तुम्हारे कहने पर यहाँ आए थे, वरना हमें कोई शौक नहीं है इस घर में आने का। एंड रिमेम्बर वन थिंग, हम तमाशा नहीं करते हैं, जानकी दी करती हैं। भलाई का जमाना ही नहीं रहा है, हम भला कर रहे हैं और खुद ही सुन रहे हैं। हमें ना नहीं जाना है अंदर। और हाँ, आज के बाद हमें यहाँ आने के लिए बोलना भी मत तुम।